हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश की जो लेखपाल भर्ती होने वाली है उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। जैसे कि बेसिक क्या है, जैसे कि जो आयोग ने जो अभी नया सिलेबस दिया है, ठीक है, सिलेबस में हर चीज़ें उसने डिफाइन कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि उसके नंबर भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है। ठीक। और नया पैटर्न, क्योंकि पिछली बार से जो ये वाला एग्ज़ाम हो रहा है वो नए पैटर्न पर बेस है। ठीक है। और उसको आयोग ने बहुत ही बढ़िया से उसको डिफाइन कर दिया है। तो आप जो है अपनी तैयारी एग्जैक्ट एकदम सिलेबस के हिसाब से ही करें। इससे आपके सक्सेस होने के जो चांस है ना वो बढ़ सकते हैं। ठीक। तो उसी के बारे में हम आयोग के जो नोटिफिकेशन है उसी पर ये वीडियो है। और इससे आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि इसका सिलेबस और पैटर्न क्या है और हमें किस दिशा में किस प्रकार की अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है। तो आई होप कि सभी बच्चे जो है पेट एग्ज़ाम तो अवश्य दिए होंगे, क्योंकि बिना पेट के इस एग्ज़ाम में बैठना अलाउ ही नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है। देखिए, आयोग की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आयोग ने जो लिखित परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जो पेट वाली जो एग्ज़ाम है वो प्राइमरी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था वो तो हो ही चुका है। तो इसमें आयोग जो बता रहा है कि हम जो लिखित परीक्षा कराएंगे उसमें हम क्या क्या पूछेंगे, किस प्रकार के पैटर्न होने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आप लोग को जानना आवश्यक है कि कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है। देख लीजिए, कुल 100 प्रश्न आप इसमें आएगा। 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें 1/4 माइनस मार्किंग होगा। ठीक। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि माइनस मार्किंग शायद नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि 1/4 माइनस मार्किंग है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में। तो इसको एकदम एग्जैक्ट आप अपने माइंड में रखिएगा। और फिर देखिए, आयोग ने अपना पूरा जो सिलेबस है उसको कई पार्ट में बांटा है। जैसे कि जो भाग 1 में उन्होंने इतिहास खंड को रखा है। ठीक। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस सेक्शन से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक 5 अंक का होगा। ठीक। तो इतिहास वाला भी खंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इतिहास को आप पढ़ के अवश्य जाइएगा। और उसके बाद खंड 2, जो खंड 2 है जिसमें आपसे पूछा जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक के होने वाले हैं। उसी के बाद इतिहास भूगोल, जो कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, 5 अंक 5 प्रश्न। ठीक है। ऐसे ही भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस पे भी 5 प्रश्न आएंगे, 5 अंक के होंगे। ग्राम समाज और विकास, बहुत बच्चे इसी को लेकर बहुत ही चिंता में होंगे, क्योंकि पिछली बार शायद 20 से 25 प्रश्न पूछा गया था रूरल डेवलपमेंट पर। और अब की बार इसका जो वेटेज है वो घटा दिया गया, सिर्फ 5 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। ठीक। तो अब बहुत ज़्यादा इस पर अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा, चूँकि इसका कोई निश्चित अभी डिफाइन नहीं है। बस वो लिख दिया कि ग्रामीण विकास होगा। ठीक। इसी प्रकार जो 6 नंबर का जो टॉपिक है वह नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स के जो इशू हैं उस पर पूछेगा, 5 प्रश्न 5 अंक। ठीक। तो इससे क्या चीज़ें क्लियर हो रहा है कि आपको करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन सब पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि ये चारों मिलके आपको 20 प्रश्न आने वाले हैं। और स्टैटिक्स हैं, जो कि आपके यदि एक बार फैक्ट और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हैं तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। करंट अफेयर्स आप साथ साथ डेली पढ़ते रहें थोड़ा बहुत। और फिर देखते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी प्रश्न हैं इसमें, 5 प्रश्न 5 अंक। ठीक है। फिर इन्वायरमेंट, जो कि बहुत ही मुद्दे में रहता है, इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। तो इससे 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है। 10 प्रश्न और 10 अंक के। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि जो इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब इन दोनों को मिला के उन्होंने 10 प्रश्न पूछने हैं। ठीक है। और फिर जो 9th नंबर का है डाटा इंटरप्रिटेशन है। डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, जो कि मैथ्स का सेक्शन है, 10 प्रश्न और 10 अंक। ठीक। जो कि पेट में भी पूछा गया था। पेट जो एग्जाम हुआ है लगभग सभी बच्चों का तैयार ही होगा ये 10 नंबर वाला जो पार्ट है। फिर सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी के भी 10 प्रश्न 10 अंक। ठीक है। तो ये जो पार्ट ए है ये टोटल 10 टॉपिक्स मिलकर बनता है पार्ट पार्ट ए। ठीक है। और इन्होंने पार्ट बी में क्या रखा है देखते हैं। पार्ट बी में इन्होंने रखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर से संबंधित कुछ
फैक्ट इसमें पूछे जाएंगे, जो कि 15 प्रश्न आएंगे और 15 नंबर के इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप कंप्यूटर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दें, रेगुलर इसको पढ़ें। ठीक है। भाग तीन में पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल, स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, यदि 5 प्रश्न करंट अफेयर्स में आएंगे तो मान के चलिए आप 1 या 2 यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स होंगे, यूपी बजट के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, या कोई फैक्चुअल डाटा जो यूपी का भी हाल ही में किसी रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है, ये पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 प्रश्न पूछा जाएगा यूपी स्पेशल, तो आप कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को बहुत ही सीरियसली लेंगे। ठीक है, यदि आपको लेखपाल बनना है तो दिमाग में रखिए कि आपको कंप्यूटर वाला पार्ट, ठीक, यूपी वाला पार्ट, इसको एक अलग फिक्स टाइम दीजिए, रेगुलर पढ़िए और इसका नोट्स बना के रखिए। ठीक है, और बार बार रिवीजन इम्पोर्टेंट है, तभी आप इतने बच्चों को आप कॉम्पिटिट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको टोटल जो समय मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, और 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के प्रश्न होने वाले हैं। कोशिश करना है आपको कि 85 प्लस आप स्कोर कर लें। ठीक है, पिछली बार शायद 80 या 84 के आसपास सिलेक्शन हुआ था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। तो ये तो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दिया मैंने, और वही सिलेबस यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया है कि इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, यही राज व्यवस्था, 5 प्रश्न। ठीक, यहाँ से 5 प्रश्न 5 मार्क्स, पॉलिटी 5 प्रश्न 5 मार्क्स। ठीक, ज्योग्राफी भी 5 प्रश्न 5 मार्क्स पूछेगा, अर्थव्यवस्था भी 5, ठीक, ग्राम समाज वाला भी 5 प्रश्न 5 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, जो करंट अफेयर्स था ये भी शायद 5 ही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी 5 ही है, और जो इन्वायरमेंट और आपदा प्रबंधन था ये 10 पूछेगा। ठीक है, दोनों मिला के। तो इसमें आप क्या क्या आपको पढ़ के जाना देख लीजिए। आपको जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना 2005, इसको पढ़ना अच्छे से, और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसको भी आपको ठीक से पढ़ के जाना। राज्य आपदा मोचन बल है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इनके द्वारा प्रकाशित कोई भी रिपोर्ट है, उसमें कोई डाटा है, उसको आपको देख के ही जाना है। तो ये रहा सिलेबस, और जो हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया है उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी में क्या क्या आएगा, बहुत बच्चे भी नहीं जानते होंगे, देख लें कि हिंदी में तत्सम, ठीक है, तद्भव, देशज और विदेशी भाषा, ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, स्वर व्यंजन, मात्रा पहचान, प्रयोग और ध्वनि का जो वर्गीकरण है ये भी आएगा। और एक चीज इसमें शासकीय और अशासकीय जो पत्र होता है उससे संबंधित भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, ये अपने सिलेबस में लिखे हैं। पर्यायवाची विलोम, ठीक है, एक युग्म का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न बनेंगे। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, शब्द शुद्धि मतलब वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि भी शायद आएगा। और इसमें देखिए लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य से संबंधित प्रश्न आएंगे, वाक्य रचना, संयुक्त, मिश्र और वाक्य शुद्धि भी के प्रश्न बनेंगे, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित प्रश्न आएंगे, और मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक, भाग 2 में जो कंप्यूटर वाला जो है 10 नंबर का, उसको भी इन्होंने डिफाइन किया है, आप इसको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, अब इसके जो नोटिफिकेशन है आयोग का उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो पोस्ट है ना टोटल 7994 पोस्ट है। ठीक है, अब ये भी इसमें रिजर्व किए गए हैं 2158 पोस्ट जो हैं वह ओबीसी के लिए, ठीक है, 160 एसटी के लिए, 1679 एससी के लिए, और जो अनरिजर्व है वह 3205 है। ठीक, इसकी सैलरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेवल 3 वाला जो है ये जॉब है, और इसमें न्यूनतम 21,700 से मैक्सिमम 69,100, ठीक है, इसकी सैलरी होगी। ठीक है, लेखपाल की उत्तर प्रदेश में। तो ये रहा पूरा नोटिफिकेशन जिसको आयोग ने जारी किया है। तो यदि समराइज करें तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब या किन चीज़ों पर ध्यान रखना है अपनी इस लेखपाल तैयारी में। ठीक, समराइज करके हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले
आपको जो कोर सब्जेक्ट है जो 5-5 मार्क्स के दिए हुए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक, प्लस इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन पर ध्यान देना है। ये टोटल मिलाकर आपको लगभग 30 से 35 प्रश्न या 35 मार्क्स आपको देने वाले हैं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज मैथ्स वाला जो डीआई वाला पार्ट था, ठीक, और कंप्यूटर नॉलेज मैथ्स वाला जो डीआई वाला पार्ट था, और जनरल हिंदी, ठीक, इनको आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, मतलब कि एकदम कोर है, ठीक है। कंप्यूटर डेली पढ़ना है, 10 मार्क्स का आने वाला है, मैथ्स भी, ठीक है, और हिंदी हिंदी भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। करंट अफेयर्स आप डेली देखते रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है कि 5 ही मार्क्स के पूछेंगे, ठीक। तो इस प्रकार आपको शायद वीडियो का जो मेरा उद्देश्य था वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि आपको पता हो गया कि सिलेबस कितने मार्क्स से आएंगे, पैटर्न क्या है कि 1/4, ठीक है, 1/4 इसका जो है माइनस मार्किंग है, ठीक है, 100 प्रश्न हैं, 100 मार्क्स के हैं, तो इस प्रकार आपको पैटर्न भी पता हो गया, ठीक। क्या पढ़ना है ये भी पता हो गया कि आपको कंप्यूटर, हिंदी, डीआई, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, कोर चीज़ें भी आपको देखते रहना है। कितना पढ़ना है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि जो 5 मार्क्स के हैं उस पर आपको कितना फोकस करना है, जो 10 मार्क्स के हैं उस पर आपको कितना फोकस करना है, कुछ चीज़ें जो 20 मार्क्स में पूछे जाएंगे उस पर आपको कितना फोकस करना है, मतलब कि ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सैलरी भी आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आप मोटिवेट हो जाओ। लास्ट तक आप 69,000 तक पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इस लेखपाल भर्ती से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।